हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 21 और 22 जनवरी का सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और 23 जनवरी का पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है, इसका वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज के क्लास में 23 जनवरी का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इसका सीबीटी 1 का मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं, इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि साइन थीटा 15/17 है तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए साइन थीटा होता है P/H, यानी ये 15P है और ये 17H है। और कॉट का निकालना है तो ये होता है B/P। तो यहाँ से पी एच दिया हुआ है तो बी का वैल्यू कितना होगा। देखिए 15 है 17 है तो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो बी का वैल्यू कितना होगा 8। ठीक है, और यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे 8। पी का वैल्यू यहाँ पर कितना है 15, तो 8/15 इस सवाल का सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 90 के 50% का 80% कितना होगा। तो 90 का 50% होता है 1/2, और ये 80% है, इसका फ्रैक्शन होगा 4/5। ठीक है, तो ये 5 दूना 10 बन रहा है तो एक जीरो इसके लिए काट देते हैं। उसके बाद 4 गुना 9 करेंगे तो ये आएगा 36। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। कोई मोटरसाइकिल 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1000 मीटर की दूरी तय करती है। इस दूरी को तय करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा लिया गया समय सेकेंड में ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्पीड जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 36 को 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में इसके स्पीड को कर लेते हैं। ठीक है, तो 18 दूना 36, ये आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। और दूरी जो कवर करना है वो कितना है 1000 मीटर, और स्पीड है 10, तो 10 से 1000 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो जीरो जीरो कटेगा, बचेगा 100। ठीक है, तो 100 सेकंड इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए 10 दिन में एक काम का 2/5 हिस्सा पूरा कर सकता है। बी 10 दिन में उस काम का 1/2 हिस्सा पूरा कर सकता है। उन्होंने 5 दिन मिलकर काम किया, जिसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ए जब 10 दिन में 2/5 हिस्सा काम करता है तो ए पूरा काम कितना दिन में करेगा, 25 दिन में। ठीक है, इस तरह से 2/5 हिस्सा करता है 10 दिन में, तो एक काम करेगा कितना दिन में, 10 है, इधर 5 जाके गुना होगा और नीचे 2 आएगा। ठीक है, ये वाला 2, और कटाएंगे इसको, 5 गुना 5 25 दिन में। और यहाँ पर बी कह रहा है कि बी जो है 10 दिन में आधा काम करता है। ठीक है, 1/2, तो पूरा काम करेगा 20 दिन में। तो कुल काम इसका कितना होगा, एलसीएम 100 होगा। डिवाइड करेंगे 4 आएगा, इधर से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। उन्होंने 5 दिन मिलकर काम किया, तो 5 दिन में ए बी द्वारा कितना काम होगा, एक दिन में कितना करेगा, 4 5 9 यूनिट। ठीक है, दोनों मिलकर, और 5 दिन करना है तो 5 से गुना करेंगे तो टोटल कितना काम हो जाएगा, 45। देखिए टोटल काम 100 है, उसमें 45 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा कितना, 100 में 45 जब माइनस कर देंगे तो बचेगा 55। अब इस काम को बी द्वारा किया जाना है तो कितना टाइम लगेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 5, तो 55 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11 दिन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ए को अपने लाभांश के रूप में 80 रुपया मिले। ठीक है, देखिए ए को मिला है 80 रुपया और बी को कितना मिला है, जबकि कुल लाभ जो है 240 था। ठीक है, तो ए को मिला 80 240 में, तो बी को कितना मिला होगा, इसमें जब 80 माइनस करेंगे तो बचेगा 160। इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुपात ही पूछ रहा है। तो ये आएगा 80 का 80, 80 दूना होता है 160। और देखिए यहाँ पर कह रहा है ए और बी के बीच जो लाभ के वितरण का अनुपात था वो क्या था, हिंदी में नहीं दिया हुआ, इंग्लिश में। यहाँ देखिए यहाँ पर है x/2। ठीक है, तो x/2 है, तो 2 का 2 है तो एक का x का कितना होगा, 1। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 12,000 में बेचा गया, यदि 15% छूट दी जाए और 2% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। देखिए इस तरह का सवाल कई शिफ्ट में पूछा गया है। यहाँ पर इसको एमपी मान के, यानी मार्क प्राइस मान के इसको सॉल्व करते हैं, तब जाके ये सॉल्व होता है। ठीक है, सवाल में जब डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया रहे और एमपी दिया रहे तो सीपी निकालने का क्या होता है, देखिए सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है, 100 माइनस डी, यानी कि 100 में डिस्काउंट परसेंट माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना है 15।
और नीचे क्या होता है 100 प्लस पी। अगर नुकसान रहेगा यानी हानि तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट है 2%, तो 2 का इसमें जोड़ देंगे। तो ये कितना होगा, माइनस करेंगे तो ये 85 होगा और ये 102। इसको कटा दीजिए, 17 पचे 85, 17 छके 102, यानी 5 और 6 आया है, 5/6। तो यहाँ देखिए एमपी कितना दिया हुआ है, सीपी तो निकालना ही है और एमपी यहाँ पर 12,000 है। और ये रेशियो आया कटा के 5/6, ये 6 का वैल्यू 12,000 है, ठीक है। यानी 2,000 गुना है, तो इधर भी कितना हो जाएगा 2,000 गुना। तो 5 का 2,000 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 10,000 की राशि 2 वर्ष में 11,449 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जा रहा है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी है। ठीक है, तो दर ही निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये पी है 10,000 और ये जो है अमाउंट है यानी कि मिश्रधन है। तो दर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिश्रधन ऊपर लिखेंगे यानी 11,449 और नीचे लिखेंगे मूलधन यानी कि 10,000। और जब टाइम 2 वर्ष है तो इसका वर्गमूल ले लेंगे, अगर 3 वर्ष रहता तो इसका घनमूल ले लेते। ठीक है, तो यहाँ 2 वर्ष है तो इसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये कितना आएगा, ये देखिए ये है 107 का स्क्वायर, नीचे क्या बन रहा है 10,000 है, ये किसका स्क्वायर होगा 100 का। तो 100 यहाँ पर देखिए इकाई अंक 9 बन रहा है, तो 9 इकाई अंक है तो इसका मतलब इसका किसका वर्ग हो सकता है, या तो 3 इकाई अंक वाला का जो संख्या है उसका वर्ग हो सकता है, या नहीं तो 7 वाला का हो सकता है, क्योंकि 7 7 49 3 या 9। तो ऑप्शन में 3 तो नहीं है, 7 है, तो इसका हो जाएगा 107। ठीक है, इसका वर्गमूल, नहीं तो इसका निकाल भी सकते हैं इस तरह से। तो इसका जो आया है 107/100, तो यही जो 7 आया है यहाँ पर, यही है इसका रेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगर यहाँ पर ऊपर में 110 आता तो यहाँ पर हो जाता 10% रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं 4 3 यानी निर्देशांक दिया हुआ है 4 3 और 3 - 2 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो दूरी निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, रूट अंडर, इसका तो फॉर्मूला भी होता है, तो उसको अगर याद नहीं तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, यानी 3 और 4 का डिफरेंस -1 आएगा, या एक माइनस में लिखिए या प्लस में लिखिए एक ही बात होगा, क्योंकि स्क्वायर इसको करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों का अंतर लीजिए, 3 है यहाँ -2 है, तो अंतर यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि एक का प्लस है एक का प्लस है एक का माइनस है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो 25 1 26, रूट अंडर 26 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और इसका जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वही यहाँ पर किए हैं। आगे बढ़ते हैं। इस बिंदु का y अक्ष पर प्रतिबिंब क्या होगा। तो पिछले कोई शिफ्ट में आया हुआ है x अक्ष पर प्रतिबिंब पूछ रहा था, इसमें y में पूछ रहा है। तो क्या बताए थे, जिसका पूछेगा उसका कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो y अक्ष का पूछ रहा है तो y निर्देशांक को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो y तो -6 ही आएगा। बदलना किसको है, x वाला को। तो x वाला यहाँ पर देखिए -2 है तो ये हो जाएगा +2। तो इसका 2 और -6 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। देखिए ए भर सकते हैं 12 मिनट में और बी भर सकते हैं इसको 16 मिनट में। 4 मिनट के लिए ए और बी दोनों को चालू किए जाते हैं। तो पहले इसका कार्य क्षमता निकालते हैं, एलसीएम 48 आएगा, इधर 4 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। तो 4 मिनट में दोनों के द्वारा कितना काम होगा, देखिए ए बी का दोनों का कुल कार्य क्षमता है 4 3 7, 7 यूनिट के हिसाब से 4 मिनट में हो जाएगा 28 यूनिट काम पूरा। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, फिर ए को बंद कर दिया जाता है और टैंक को पूरा भरने में बी को कितना समय लगेगा। अब ए जो है बंद हो गया है, तो पहले देखेंगे हम लोग कि काम कितना अभी शेष है। तो 48 में 28 जब माइनस करेंगे तो बचेगा 20। अब 20 को बी का एफिशिएंसी जो है उससे डिवाइड करिए, तो बी का एफिशिएंसी 3 है तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 20/3 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है और इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा इससे ये 5 बार में। ठीक है, और यहाँ से दशमलव हटा के 0 लगा दीजिए और 5 से इसको भी कटा दीजिए 10 बार में। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 10। ठीक है, और पूछ क्या रहा है यहाँ स्क्वायर, हिंदी में स्क्वायर नहीं दिख रहा था ठीक से, तो इंग्लिश वाला यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर है 2505 और नीचे डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से। एक्स का वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25.05। आगे बढ़ते हैं। सेक 45 - 10 60 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए सेक 45 होता है √2
माइनस से माइनस देंगे, टेन 60 होता है √3, तो 2 माइनस √3। यहाँ पर सवाल में क्या किया है, -3 को आगे कर दिया है, +2 को पीछे कर दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इस पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि यदि कुल खर्चे 25,000 रुपया है तो ब्याज पर लगभग खर्च कितना है। देखिए ब्याज पर है 10%, ठीक है, तो 25,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2500। आगे बढ़ते हैं। इन सब का माध्य क्या है, ठीक है, ये नहीं है ये, तो सबको हम लोग जोड़ लेंगे और कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो जोड़ के कितना हो रहा है, 8 5 13 7 20 9 29 31 10 40 से 46 10 56, 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए प्लस बी इसको 15 दिन में कर सकते हैं, और बी प्लस सी इसको 20 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी इसको 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और हिंदी में क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि और सी इस काम को 10 दिन में करते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या है, ए एंड सी कैन डू द वर्क इन 10 डेज, यानी कि ए प्लस सी जो है ये करेगा इसको 10 दिन में। तो कुल काम इन तीनों का एलसीएम यानी कि 60 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 20×60, इसका आएगा 10×6 = 60, तीनों का आ गया है। पूछ रहा है तीनों मिलकर काम को पूरा करने में कितने समय लेंगे, तो तीनों का एफिशिएंसी कितना आएगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, तो 4 3 7 6 13, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13/2 ही आएगा। और कुल काम है 60, यानी कि 60 को 13/2 से डिवाइड करना है, तो 2 नीचे है सबसे नीचे, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 120/13, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए सब में 10 के बाद दशमलव है, तो 13 दाही 130 हो रहा है, लेकिन यह 120 ही है, तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि 9 बार में कटेगा ही, उसके बाद डेसिमल में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सिस्टर्न को यानी एक टंकी को नल एम और एन दोनों मिलकर मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ, यहाँ पर है 48/13 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि एम और एन जो है दोनों इसको 48/13 मिनट में भर सकते हैं। अकेला एन इसे 6 मिनट में भर सकता है, एन इसको 6 मिनट में भर सकता है, तो एम को अकेले सिस्टर्न को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये जो सिस्टर्न दिया हुआ टंकी, इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा, ये 48, ठीक है, और ये 6, दोनों का एलसीएम 48 आएगा, ये नीचे वाला को नहीं देखना है एलसीएम में। तो इसको जब इससे इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, ठीक है। ये नीचे वाला 48 48 कट जाएगा, नीचे वाला जो है वो भागफल हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा, 6 8 48, तो यहाँ पर m प्लस एन का 13 है, n का 8 है, तो m का यहाँ से कितना आ जाएगा, 13 में, ये 13 में 8 जब माइनस करेंगे तो आएगा 5। तो समय पूछ रहा है तो 5 से 48 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 48/5, ये आ जाएगा 5 9 45 के बाद 5 6 30, यानी कि 9.6 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक मशीन 1500 में खरीदी गई, उसे ठीक करवाने में 100 और खर्च हुए, उसे कितने मूल्य पर बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। देखिए 1500 में खरीदा गया, 100 खर्च हुआ, तो कुल इसका जो सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, वो कितना हो जाएगा, 15 1 1600 रुपया, और इस पर 25% का लाभ चाहिए, तो 25% का लाभ चाहिए, यानी कि 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो 4 पर 1 का प्रॉफिट चाहिए, तो कितना में बेचना होगा, 5 में, ठीक है, 5/4 में इसको बेचना होगा। 4 से इसको कटाएंगे 400 बार में, 400 गुना 5 करेंगे तो 2000 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कोणीय माप में 1 रेडियन का मान कितने डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। देखिए पाई रेडियन होता है हमारा कितना, 180 डिग्री, तो 1 रेडियन का पूछ रहा, तो 1 का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 180 डिग्री में 22/7 से डिवाइड करेंगे, तो 22 नीचे रहेगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 से 11 बार में, 2 से 90 बार में, तो ये आएगा 9 7 63, यानी 630 आ रहा है, नीचे 11, 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 5 55, बचा 8, 80 हुआ, 11 7 77, ठीक है, उसके बाद डेसिमल में आएगा, तो 57.25 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक पतलून खरीदने में 2000 खर्च हुए पैसे शशि के पास कुल पैसे का 2/5वां भाग थे, उसके पास कुल कितने पैसे थे, देखिए 2/5वां भाग, यानी टोटल उसके पास 5 रुपया था, तो उसका 2 रुपया का ये क्या था, पतलून था, तो 2 का वैल्यू होगा ये 2000 के बराबर, तो ये 1000 गुना है, तो कुल उसके पास जो पैसा 5 यूनिट है, तो 5 का कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना है, 1 गुना है, तो इसका भी 1 गुना हो जाएगा, यानी कि 5 1 का 5, ठीक है, 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पर भी लगा देंगे, 5000 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
4 अंकों की एक संख्या है, ये 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो 11 से विभाज्यता का नियम को क्या होता है, विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग और सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए विषम स्थान पर क्या है, 7 है और x है, तो ये हो जाएगा x प्लस 7, और सम स्थान पर y है और 1 है, तो दोनों को जोड़ेंगे यानी y प्लस 1। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी तो 11 या 22 कुछ भी आगे होते रहना चाहिए, यानी कि 11 का मल्टीपल में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालना x माइनस वाई, तो इसका अंतर को हम लोग पहले सबसे छोटी जो है ये 0 इसके बराबर करेंगे, तो इसको अंतर करेंगे तो आगे कोष्टक देना होगा, इसको 0 के बराबर करेंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 7 माइनस वाई और ये माइनस 1, ठीक है, बराबर 0। तो x माइनस वाई इधर ही छोड़ देते हैं, यहाँ देखिए 7 में 1 घटेगा 6 होगा प्लस में, और 6 को जब उस तरफ भेजेंगे तो वो माइनस का 6 हो जाएगा, तो इसी का वैल्यू निकालना था, x माइनस वाई का कितना आ चुका है, माइनस का 6। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 गुना करने पर वह 7, 12, 15 से पूर्णतः विभाज्य होती है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे जिससे ये तीनों जो ये तीनों से विभाज्य हो जाए, तो वो संख्या होगा इन तीनों का एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, देखिए 12 और 15 का आ जाएगा 60, और 7 और 60 का आ जाएगा कितना, 420। ठीक है, तो 420 है, यहाँ करा 2 गुना करने पर, यानी वह संख्या जो ऑप्शन में उसका 2 गुना है ये, तो ऑप्शन वाला संख्या इसका आधा हो जाएगा 210। आगे बढ़ते हैं। इसमें इकाई अंक क्या है, देखिए 3 का जो साइक्लिसिटी होता है वो होता है 3 पर पावर 4, यानी 3 पर पावर 4 जब करेंगे तो इसका इकाई अंक 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद कितना भी पावर करेंगे उसका इकाई अंक हमेशा 1 ही रहेगा। तो 4 पावर है, 4 से 66 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 16 चौके 64 होता है, 64 हुआ, लेकिन 2 इसका शेषफल बच गया, तो हम लोग उसको भी लिखेंगे, यानी 3 पर पावर 2 अलग लिखेंगे। इसका हो गया ये दोनों, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब उसके बाद 6 पर पावर 41 है, तो 6 पर कोई भी पावर रहे जीरो छोड़ के, तो उसका मान जो है हमेशा इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा, तो इसको हम लोग 6 लिख देते हैं, ये हो गया बीच वाला। उसके बाद 7 का भी साइक्लिसिटी क्या होता है, 4 होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 7 पर पावर 4। उसके बाद 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13, 13 चौके 52 हुआ, लेकिन एक इसका बच जाएगा, तो इसको अलग में लिखेंगे 7 पर पावर 1। ठीक है, ये हो गया तीसरा का। तो इसका एक अंक कितना आएगा, देखिए इसका तो 1 हो गया ये वाला, और इसका आ रहा है 3 तिया 9, तो 9 1 का 9, इसका आएगा 9। उसके बाद इसका आएगा 6, इसका कितना आएगा, इसका तो 1 हो गया, इसका 7 है, तो 7 1 का 7। तो इन तीनों को गुना करके इकाई अंक निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, नछा के 54, 4 हुआ, 4 7 28, यानी 8 आ रहा है इकाई अंक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक्स और वाई की उम्र का अनुपात 4:7 है, 3 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 1:2 था, उनकी वर्तमान उम्र में कितना अंतर है, यानी y माइनस एक्स पूछ रहा है। तो x है और y है, इसका अनुपात क्या है, 4:7 है, और 3 वर्ष पहले का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। 3 वर्ष पहले है तो दोनों में -3 कर देंगे, और इसका क्या नियम है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अंतर लेना है, तो 7 1 का 7, 4 दूना 8, अंतर आ रहा है 1 का, और नीचे कितना आएगा, 2 तिया 6, 3 1 का 3, दोनों में माइनस है तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 6 और 3 का अंतर 3, दोनों में प्लस रहता है तो भी अंतर 3 आता, अगर दोनों में माइनस है तो दो भी अंतर 3 आएगा। अगर दोनों में एक दूसरे का अपोजिट, यानी एक में माइनस एक में प्लस रहता तो दोनों को जोड़ के लिखते। ठीक है, तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो क्या है, वर्तमान उम्र का यही रेशियो है, तो 4 और 7 का अंतर आ जाएगा 3, तो 3 का यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। 1 का 3 है यानी 3 गुना है, तो 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 9, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कोई कार 400 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करती है, कार की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो 400 दूरी है, 400 मीटर, इसको 20 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो ये चाल आएगा मीटर प्रति सेकंड में, पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको 18/5 से गुना करेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। तो ये कितना होगा, देखिए 20 पंचा 100 हो रहा है, 100 के लिए यहाँ पर 2 जीरो काट देते हैं, तो बचेगा कितना, 18 चौके 72, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक गोलार्ध का गोलाई वाला क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए गोलार्ध का गोलाई वाला पूछ रहा है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr²। ठीक है, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 होता है, गुना आर का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 7 से 7 बार में कटा देते हैं इसको, तो ये कितना आ जाएगा
22 154 दूना 308, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है x बराबर, तो x का मान यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, और ये सब जो है गुना है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका वैल्यू कितना होगा 5√5, और ये रूट 30 है, और उसके बाद √6 है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को गुना करिए, कितना होगा, √30 होगा, √30 यहाँ भी है, तो √30 गुना √30 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये 5 पहले से, तो यानी 5 गुना 30 150 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, √x यानी कि इस तरह समझिए, √a गुना √a जब करेंगे तो ये a आएगा, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर गुना ये है। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या 50 से उतनी अधिक है जितनी 84 से कम है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या इन दोनों का एवरेज हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 50 और 84 134, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकालना है, तो ये आ जाएगा 67, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नहीं तो इसको इस तरह से मान लीजिए, वह संख्या क्या है, एक्स है, ठीक है, तो 50 से उतनी ही अधिक, यानी कि एक्स में जब 50 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 84 माइनस एक्स आएगा, तो इस तरह से यहाँ एक्स इस तरफ लाएंगे, 2x होगा, 84 और ये 50 प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 2 इस तरह ला के डिवाइड करना, तो वही यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट किए हैं, तो इस तरह से दोनों का एवरेज इस तरफ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में उच्चतम और निम्नतम प्राप्तांकों में 50 का अंतर था, और उच्च निम्न से 9/4 गुना अधिक था। निम्न प्राप्तांक कितने थे। देखिए उच्चतम को मैक्सिमम लिखते हैं और मिनिमम को ठीक है MIN कर देते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि उच्चतम जो है निम्नतम का 9/4 गुना है, तो मिनिमम अगर 4 है तो मैक्सिमम कितना होगा, 9 होगा, यही रेशियो है। दोनों का अंतर 50 है, यानी 5 यूनिट अंतर आ रहा है यहाँ पर, इसका वैल्यू 55 होगा, तो 55 अंतर दिया हुआ है। तो देखिए 11 गुना है ये, पूछ रहा है निम्नतम, तो निम्नतम कितना है यहाँ पर, 4 है, तो 4 का 11 गुना हम लोग करेंगे, तो ये आ जाएगा 44, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।